Doubts for RMS 2017. First question which we got is question number 53. X minus 1 by x equal to 6, then find the value of x square plus 1 by x square. This is a very simple question. X minus 1 by x की वैल्यू अगर 6 है तो आप क्या करोगे? स्क्वायरिंग बोथ साइड्स. x minus 1 by x होल स्क्वायर क्या होता है? x स्क्वायर प्लस 1 by x स्क्वायर माइनस 2 into x into 1 by x is equal to 36. तो ये 2 बचेगा सिर्फ. दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर. तो हमें इसकी वैल्यू ही चाहिए. एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाए? 36 प्लस 2 दैट इज 38. दिस वाज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, डायरेक्टली आइडेंटिटी बेस्ड. फिर से एक बार समझाओ मैम, कुछ समझ में नहीं आया मैम. क्या नहीं समझ आया बच्चे? मैम थोड़ा धीरे समझाओ मैम. आपने जो मल्टीप्लिकेशन किया वो कुछ समझ में नहीं आया मैम. थोड़ा धीरे. हमारा फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, राइट? तो यहाँ पे माइनस 2ab होगा आपका, बिकॉज ए माइनस बी होल स्क्वायर की हम बात कर रहे हैं. यही होता है. ए की जगह क्या है? एक्स स्क्वायर. बी की जगह 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए की जगह एक्स, बी की जगह 1 बाई एक्स. कट डाउन हो जाएगा तो माइनस 2 ही तो बचेगा. 1 ये तो 1 हो जाएगा. एक्स इंटू 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, और उधर स्क्वायर करके क्या आया था? 36. अभी क्लियर हो गया? यस मैम. ओके, डायरेक्टली आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन. नेक्स्ट 56th क्वेश्चन. अर्पिता's age is thrice of शिल्पा. मैम व्हाइट बोर्ड दिखाओगे मैम? ये लीजिए मैम एक बार रिपीट करना. 53. मैम स्क्रीनशॉट निकालना है, व्हाइट बोर्ड निकालना. यस कर ले लीजिए बच्चे स्क्रीनशॉट. मैम ले लिया, थैंक यू. ओके. नेक्स्ट, अभी शिल्पा की 3 साल पहले एक्स एज थी. अगर 3 साल पहले उसकी एज एक्स थी तो अभी कितनी हो गई होगी प्रेजेंट एज उसकी? एक्स प्लस 3. यस मैम. प्रेजेंट एज ऑफ शिल्पा, राइट? कितनी हो गई होगी? एक्स प्लस 3. और आपको बोला गया है कि अर्पिता की जो एज है वो 3 टाइम्स है शिल्पा की. तो अर्पिता की एज कितनी हो जाएगी? 3 टाइम्स. ऑप्शन नंबर डी. यस, अर्पिता की एज कितनी हो जाएगी? 3 टाइम्स एक्स प्लस 3. ऑप्शन बी आंसर क्यों नहीं होगा? देखिए देखने में दोनों सिमिलर लगते हैं बच्चे. 3 3 9 होता है, लेकिन 3 3 3 नहीं होता है. तो ऑप्शन डी आपका. ओके मैम, ऑप्शन क्लियर हुआ? यस मैम. नेक्स्ट इज क्वेश्चन मैम नंबर. एक बार फिर से बताओगे? मैम एक बार फिर से बताओगे प्लीज? क्या समझ नहीं आया वेदांत आपको? मैम मुझे ना वो अर्पिता वाला समझ में नहीं आया मैम. आपको डायरेक्टली फर्स्ट लाइन में बोला गया कि उसकी एज 3 टाइम्स है शिल्पा की. 50 क्वेश्चन वाला समझा दीजिए. 50 क्वेश्चन वो समझ नहीं आया. कौन सा क्वेश्चन बच्चे? 50. 50th क्वेश्चन. 50th से तो स्टार्ट ही नहीं है ये पेपर. मैं 50. बच्चे पेपर ही 51 से स्टार्ट हो रहा है ये क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 51 से स्टार्ट है मैथमेटिक्स. 50 कैसे कराऊं मैं? जीके का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50th. You all are having problem in this paper? नो मैम, आपने वो नो मैम, नो प्रॉब्लम. मैम आपने बोला था ना क्रिसमस हॉलीडेज में, तो मैम वही प्रॉब्लम है बस. डाउट ये पेपर आपको क्लास में नहीं कराया था, राइट? तो अभी वी हैव गॉट टाइम. मैं आपको ये पूरा पेपर ही करा देती हूँ बच्चे. ओके मैम. ओके मैम. इज इट क्लियर? यस मैम. यस मैम. ओके, ये लीजिए मैं आपको पूरा पेपर ही करा देती हूँ ये वाला. Okay. Our first question of this paper is, by what least number we divide 1536 to make it a perfect cube? तो क्या करेंगे हम? इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 1536 की. 2
7s are 14 and 1 2 6s are 12, 2 8s are 16, 2 3s are 6, 2 8s are 6, 3 मैम? 16. Yes, मैम मेरा इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है मैम, आप सॉल्व करोगे? बताइए, चैट बॉक्स पे भेजिए. ओके मैम, मैं 1 मिनट है. 2 9s are 18, 2 96. Okay, this is 248, 224, 212, 26 and 2331. तो देखिए, एक क्यूब की पेयरिंग कंप्लीट, दूसरी कंप्लीट, तीसरी कंप्लीट. 3 की पेयरिंग हमें कंप्लीट करने, तो हमें इससे किससे 3 into 3 से 2 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1536 को, तभी Yes, वो ma'am. परफेक्ट क्यूब मिलेगा. तो नंबर इज Yes, Yes, ma'am. इससे मल्टीप्लाई करना होगा 9 से. ऑप्शन सी आपका आंसर. मैम अगर क्या कहते हैं मल्टीप्लिकेशन रहता बाय व्हाट लीस्ट नंबर वी मल्टीप्लाई, तो मैम ऐसे ही करते हैं. क्या करते बच्चे? मैम अगर वहां पे डिवीजन की जगह पूछ देता बाय व्हाट लीस्ट नंबर वी शुड मल्टीप्लाई, तो कैसे करते हैं? ओके, हमें डिवाइड करना है ना बच्चे इसको. तो ओके, तो आपको 3 से डिवाइड करना पड़ेगा. मल्टीप्लाई हमें 9 से करना है, लेकिन डिवाइड किससे करना पड़ेगा? 3 से करना पड़ेगा डिवाइड. 9 नहीं होगा आंसर. हमें इस क्वेश्चन में डिवाइड करना है, तो आंसर विल बी 3. Yes, I have ma'am. sent my doubt. ओके, ऑप्शन ए आपका आंसर होगा. हमें इस क्वेश्चन में डिवाइड Yes. करना था. मल्टीप्लाई करता तो हमें उसे 9 से करना होता. ओके मैम. मैम मल्टीप्लाई भी करना रहता तो ऐसे ही प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल के बिल्कुल, मल्टीप्लाई के क्वेश्चन में भी आपको ऐसी प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है. ओके मैम. ओके, नेक्स्ट देखिए. The product of two rational numbers is this. If one of the numbers be 7/9, find the other number. देखिए, फर्स्ट नंबर 7/9 है, दूसरा नंबर हम x ले लेते हैं, और प्रोडक्ट कितना है -14/27. तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? -14 into 9 divided by 7 into 27. 7 2s are 14, 9 3s are 27. तो आंसर क्या आ जाएगा? -2/3. ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा. क्लियर? Yes, ma'am. Clear. नेक्स्ट क्वेश्चन. ये अभी मैंने आपको बताया था, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? इसकी वैल्यू 38, 36 + 2 हो जाएगी. नेक्स्ट, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स व्हेन अ बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम अ बैग Ma'am. विद. यस, मैम 53 क्वेश्चन दिखाना. ये लीजिए. ओके Yes. मैम. ये चैट बॉक्स क्वेश्चंस वी विल डू इन द लास्ट 5 minutes. ओके, which contain 3 red, 5 black and 4 blue balls. तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने होंगे? 12 हो Ma'am, जाएंगे. 12. 12 जितने मैम भी हैं 12. उनको हम सबको ऐड कर देंगे पॉसिबल. Numbers 1 to 5 are written on separate slips. That is, one number on one slip and put in a box. Wahid, pick a slip from the box without looking at it. What is the probability that the slip bears an odd number? तो odd numbers कितने हैं? 1 3 and 5. 3 are odd 3. numbers. और 3 टोटल by 5. कितने हैं? 5. तो probability क्या होगी? 3/5. मैम 3/5. 3/5. नेक्स्ट क्वेश्चन. अर्पिता प्रेजेंट एज, अगर उसकी अभी शिल्पा की एज x 3 साल पहले थी, तो प्रेजेंट एज कितनी होगी? x + 3. और अर्पिता की एज कितनी है? 3 times ऑफ शिल्पा, तो 3x + 3 आपका आंसर. Yes, ऑप्शन डी. नेक्स्ट, द सम ऑफ 3 कंसेक्टिव मल्टीपल्स ऑफ 7 इज 357. तो देखिए, कंसेक्टिव मैम नंबर एक हम बार कैसे लेते हैं? 56 क्वेश्चन दिखाना. कौन सा बच्चे? 56. ओके, जिसको भी बच्चे कोई स्क्रीनशॉट लेना है वो प्लीज आप उससे लिया कीजिए, रिकॉर्डिंग से. नेक्स्ट, तो नंबर्स हम क्या लेते हैं? x + 1 एंड x + 2. लेकिन अब हमें पता है कि वो 7 के मल्टीपल्स हैं, तो हम इनको 7 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं. हमें 7 के मल्टीपल्स बना लिए हमने. अभी Yes, क्लियर? ma'am. तो इन तीनों का सम क्या होगा? 7x + 7x + 7 + 7x + 14. तीनों का सम है 357. 14 + 7 21. आप इसमें से माइनस करोगे, सो यू विल गेट 336 एंड इट इज 21x. तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? यस, मैम 336 divided by 21. 16.
16 आ जाएगी x की मैम वैल्यू। x is equal to 16 मैम और स्मॉलेस्ट वैल्यू 112। यस, तो स्मॉलेस्ट नंबर क्या है? 7x है। 7x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 16 into 7 which is equal to 112। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा। मैम कैन यू एक्सप्लेन अगेन? बच्चे हमने 3 नंबर कंसेक्टिव नंबर्स हम x plus 1 and x plus 2 लेते हैं, तो तीनों नंबर्स हमें पता है 7 के मल्टीपल्स हैं और उनका सम 357 है। तो हमने क्या किया, तीनों को 7 का मल्टीपल बनाने के लिए 7 से मल्टीप्लाई कर दिया और उसके बाद उसका सम निकाल के वहां से x की वैल्यू कैलकुलेट कर ली और स्मॉलेस्ट मल्टीपल क्या था? 7x था, वो वैल्यू कैलकुलेट कर ली। नेक्स्ट, a number is first increased by 10% and then reduced by 10%। तो देखिए हम नंबर ले लेते हैं 100, पहले हम उसको 10% इंक्रीज करें तो 110 हो गया, फिर 10% डिक्रीज करें, दिस इज प्लस 10%, दिस इज माइनस 10%। 110 का 10% कितना होता है? 11, तो ये कितना हो जाएगा? 99। एक्चुअली कितना डिफरेंस आ गया? 1% डिक्रीज हो गया, तो ऑप्शन बी आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, if two adjacent angles of a parallelogram are 5x minus 5 and 10x plus 35। एक्सक्यूज मी मैम, yes, मैम अभी 58 का आंसर 20% है। 58 का आंसर बच्चे, Yes, ma'am, 1% क्या था? डिक्रीज। 1% डिक्रीज। मैम yes, देखिए पैरेललोग्राम के एडजेसेंट एंगल्स का सम कितना No, ma'am, no होता है? doubt. 180 डिग्री। तो 5x minus 5 plus यस मैम 10x plus 35, दोनों का सम कितना हो जाएगा? 180। इट इज Yes, ma'am. 15x plus 30 is equal to 180। 15x की वैल्यू इज 150, तो x की वैल्यू आ जाएगी 10 डिग्री। अगर x 10 डिग्री है तो फर्स्ट एंगल कितना हो जाएगा? 50 minus 5 45 डिग्री। नेक्स्ट कितना हो जाएगा? 100 plus 35 135 डिग्री। रेशियो ऑफ दीज एंगल्स 45 और 135 का रेशियो कितना हो जाता है? 1:3। ऑप्शन ए आपका आंसर। क्लियर? यस मैम Next, a quadrilateral whose all sides are equal, opposite angles are equal and the diagonals bisect each other at right angles is a। देखिए पैरेललोग्राम में Rhombus। पैरेलल होती है, इक्वल नहीं होती है, राइट? रोम्बस में यस मैम क्या आपके ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं? यस मैम। वो तो स्क्वायर में भी होते हैं मैम। यस मैम यस मैम। मैम यस, क्या होगा आंसर? मैम स्क्वायर रोम्बस नहीं होगा। मैम रोम्बस। रोम्बस होगा square होना मैम, चाहिए। एंगल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स। यस, मैम डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, तो मैम सिर्फ ma'am, रोम्बस yes, नहीं होता है मैम। ऐसा तो कुछ Yes, नहीं। ma'am. ma'am, rhombus. मैम रोम्बस। डायगोनल्स ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ रोम्बस में ही बाइसेक्ट करते हैं। मैम स्क्वायर की भी होती हैं। मैम पर मैम उसमें दिया हुआ है मैम कि बाइसेक्ट करने पर 90 डिग्री बना के मैम बाइसेक्ट करते, तो मैम वो रोम्बस में ही तो होता है मैम। रोम्बस ऐसा नहीं तो होता है, ऑप्शन बी आपका आंसर है, रोम्बस ही है आंसर। ओके, बिकॉज जो डायगोनल्स हैं रोम्बस के वो 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं आपके। सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन विद n साइड्स कितना होता है? मैम ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। मैंने आपको डायरेक्टली फॉर्मूला दिया था ये, यस मैम। यस मैम तो n-2 into 180। यस वेदांत, आंसर देने के लिए हुआ था मैम, बहुत देर में हैंड रेज the हुआ। number of sides in a regular polygon is 15। measure of each exterior angle 360 by number of sides, तो कितना आ जाएगा? 15 to the 30 to 24 24। मैम 24। Very good. Next, if the three angles of a quadrilateral are this, what is the fourth angle? कितना हो गया? 120 130 150 250 and 10 260। तो fourth angle कितना होगा? 100, क्योंकि चारों Ma'am, 100। angles का sum कितना 100 होता है? डिग्री। चारों एंगल्स का सम 360 होता है, तो दिस इज 260। यस मैम 100 डिग्री आ जाएगा।
64 is the multiplicative inverse of. Ma'am, option D. 1 by 8 square. 1 by 64. 8 raised to the power 2. मैम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। देखिए बच्चे, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है कि किन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पे हमें 1 मिलना चाहिए, राइट। तो अगर आप 2 raised to power -8 तो 64 बनता ही नहीं है, बहुत बड़ी वैल्यू बन जाती है, राइट। 8 स्क्वायर इज 64। अगर आप 64 को 64 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 64 का स्क्वायर मिलेगा, 1 नहीं मिलेगा। 2 raised to power 4 कितना होता है? 16 होता है। 16 को 64 से करोगे तब भी आपको आंसर 1 नहीं मिलेगा। अगर 1 by 64 को आप 64 से मल्टीप्लाई करोगे तभी आपको आंसर 1 मिलेगा। तो वो किसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हुआ? 1 by Yes, 8 ma'am. स्क्वायर का। Yes, ma'am. Next, the formula for finding the volume of cylinder is pi r square h. Directly formula. pi r square h. Pi r square. The diagonal of a quadrilateral shaped field is 24 meter and the perpendicular. देखिए, इसका आपको एरिया कैलकुलेट करना है, राइट। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? यस वेदांत। मैम इसका हो जाएगा मैम हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू बेस मैम। सम ऑफ पैरेलल साइड नहीं बच्चे, वो ट्रेपेजियम का होता है, ये परपेंडिकुलर्स का सम होता है। सम ऑफ परपेंडिकुलर्स इनटू बेस, so it will be 12 and this is 22. 22 into 12 कितना हो जाएगा? मैम पर मैम मैंने पढ़ा था मैम कि इस टाइप का जो क्वाड्रिलेटर होता है मैम ये एक स्पेशल टाइप का होता है, इसमें मैम ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं मैम। देखिए बच्चे, फॉर्मूला क्या होता है इसमें? देखिए, दो ट्रायंगल बन रहे हैं आपके, राइट। फर्स्ट ट्रायंगल क्या हो जाता है? एरिया हाफ इंटू 13 इंटू 24 प्लस सेकंड Yes, ट्रायंगल ma'am. का कितना हो जाएगा? हाफ इंटू 8 इंटू 24। तो आप इसको कैंसिल डाउन कर दीजिए, so it will be 12, this will be 12, right? So Ma'am, answer 252. ये 13 into 12 plus 8 into 12, ये वाला हाफ नहीं आता, सॉरी, इसमें वो मैंने ट्रायंगल का लगा दिया फॉर्मूला। तो यहाँ पे 12, Yes, ma'am. this will be 24 only, 24 into 22। तो आंसर आपका 252 आना चाहिए। Just तो मैम लगा सकते हैं ना मैम, वो Same होगा ना वो, फॉर्मूला right? सही मैम 252 ही आ रहा है। yes 24, वो हाफ ही लगाना था हमने वहां। Yes, ma'am. This is 24 और this is half, this is 12। अभी क्लियर है सबको? यस Yes, मैम। ma'am. यस मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन। आंसर 25 लिखा है। The height of cuboid whose volume is this and base area is this. तो base वॉल्यूम डिवाइडेड बाय बेस मैम 10। 10 आ जाएगी, 10 सेंटीमीटर। ऑप्शन सी आपका आंसर होगा। इन अ क्वाड्रिलेटरल हाफ ऑफ द प्रोडक्ट। पिछला क्वेश्चन दिखाना। कौन सा बच्चे? 67। बच्चे आई हैव टोल्ड यू, अगर कोई डाउट है तो पूछिए, अदरवाइज क्वेश्चन की रिकॉर्डिंग से आप स्क्रीनशॉट लिया कीजिए। एनी डाउट्स? नो मैम। मैम ये वाला क्वेश्चन फिर से एक्सप्लेन करोगे मैम? मेरा रेंज की वजह से मैम आवाज नहीं आ रहा। कौन सा? मैम वो 67 उसमें तो डायरेक्टली आपको वॉल्यूम दी गई है, बेस एरिया दिया गया है, हाँ, हाफ। उसमें हमें 200 और 20 को डिवाइड करना है आपस में। बिल्कुल। इन अ क्वाड्रिलेटरल हाफ ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ sum of length of parallel sides and perpendicular distance between Ma'am, them. trapezium. ट्रेपेजियम डायरेक्टली trapezium. Yes, क्या ma'am. लिखा गया? देखिए क्या बोला गया? हाफ into sum of parallel sides multiplied by the perpendicular distance। ये किसका फॉर्मूला Yes. होता है? ट्रेपेजियम के एरिया का फॉर्मूला होता है। The volume of rectangular box whose length, breadth and height। तो अभी क्या करना होता है? तीनों को मल्टीप्लाई करना है। 2 4 the 8, 8 8 the ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आ जाएगा। C. P into Q into R square। ऑप्शन सी आपका आंसर। Area of a rectangle is xy, where x is the length and y is the breadth. If the length of rectangle is increased by 5 units, x plus 5 हो गया, and the breadth is decreased by 3 units, that is y minus 3 हो गया।
तो न्यू एरिया कितना हो जाएगा, xy माइनस 3x प्लस 5y माइनस 15. न्यू एरिया विल बी, आप इसमें भी ऑप्शन क्या है, x प्लस 5 इंटू y माइनस 3. आपको यही दिया गया Yes, ma'am. आ जाएगा Option C. डायरेक्टली, सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है. The smallest मैम ये natural क्वेश्चन फिर से number, बताओगे मैम? कौन सा? मैम 70 वाला. ये लीजिए. मैम फिर से बताओगे, एक्सप्लेन. बच्चे आपको डायरेक्टली x और y उसकी लेंथ पे दी गई थी. अगर आपको बोला गया लेंथ 5 यूनिट बढ़ाइए तो x प्लस 5 हो जाएगी. ब्रेथ को 3 यूनिट डिक्रीज किया गया है तो x y माइनस 3 हो जाएगा. और एरिया कितना होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ. न्यू एरिया आपने बता दिया मल्टीप्लाई करके उनको. द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर बाय विच 135 मस्ट बी डिवाइडेड टू ऑब्टेन अ परफेक्ट क्यूब. तो किससे डिवाइड करोगे इसको? मैम 5. मैम 5. मैम 5 से. 5 से 27 आ जाएगा, राइट? मंश, everybody turn your video on. What is the length of the diagonal of a rectangle having dimensions 6 and 8 centimeter? Diagonal कितना हो जाएगा? This is your rectangle, 90 डिग्री का एंगल होता है. 8 है, 6 मैम है, पाइथागोरस थ्योरम. 10 हो जाएगा. 10 ट्रिपलेट पाइथागोरस थ्योरम 6, 8 and 10. तो ऑप्शन है आपका 10 आ जाएगा. What is the smallest square number which is divisible by each of the numbers 6, 9 and 15? मैम 900 मैम, क्योंकि मैम 900. खाली 900 ही परफेक्ट स्क्वायर है मैम. वेरी गुड. आपको यही से पता लगा स्क्वायर नंबर बोला गया आपको. Yes, ma'am. 900 ही एक स्क्वायर नंबर है और कोई स्क्वायर नंबर ही नहीं है. यस मैम, इजी. Very good. Which least number should be subtracted from 632 so as to get a perfect square? Yadav, Vedant, this is the type of question you sent. मैम बट मैम नो मैम, ये क्वेश्चन मुझे आते हैं मैम, लेकिन जो क्वेश्चन मैंने आपको चैट बॉक्स में भेजा है ना मैम, उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करने में मैम मुझे बहुत दिक्कत जा रही है. तो उसमें तो प्राइम फैक्टराइजेशन करना ही नहीं है ना इस क्वेश्चन में. तो सब्ट्रैक्टेड नो मैम मैं ये कह रहा हूँ कि मैम मुझे क्वेश्चंस पता है मैम इस टाइप से करने हैं मैम, बस उसका एक बार प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे हो रहा है मैं वो बता दो एक बार. मैं कर नहीं पाता. दैट्स व्हाट आई एम सेइंग. बच्चे जो सब्ट्रैक्टेड और एडिशन वाले क्वेश्चंस हैं उसमें हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करनी ही नहीं है. मैम इसका आंसर 7 हो जाएगा मैम. Yes, ma'am. Ma'am, 7. मैम उसको 5. डिवीजन 25. मैम इस तुम्हें डिवीजन वाले रूट से करना है ना. नहीं, मैम 25 का स्क्वायर. डिविजिबिलिटी से भी नहीं करना हमें ऐसे क्वेश्चन में क्या करना होता है बच्चे, जो ये नंबर हमें इसके आसपास का स्क्वायर देखना है. हमें पता है 25 का स्क्वायर 625 होता है, 26 Yes, ma'am. 676 होता है और उसके बीच में ये वैल्यू आती है 632. अगर हमें इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है कुछ तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो अब इसके छोटे स्क्वायर पे ही जा सकते हैं. सिर्फ छोटे स्क्वायर पे जाने के लिए हमें क्या नंबर माइनस करना पड़ेगा, -7 करना पड़ेगा. अगर इसी क्वेश्चन में होता कि आपको 7. क्या ऐड करना है इस नंबर में तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, तो आप क्या ऐड करते, +44 करते, मैम 44. तभी आपको वो नंबर मिलता, Yes, ma'am. परफेक्ट स्क्वायर मिलता. इस एडिशन और सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन आपको इस टाइप से करना. अब इस क्वेश्चन में हमें सब्ट्रैक्ट करना था तो क्या सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, 7. ऑप्शन डी आपका आंसर होगा. एडिशन और सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चन में आपको प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं करनी है, वो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में करना है. मैम फिर से रिपीट कर. ओके मैम. किसको समझ नहीं आया बच्चे? मैम मैं कंगना. मैं कह रही हूँ बच्चे, मैम रिपीट अगेन. हमें जो नंबर दिया गया हमें देखना है कि उससे पीछे और उससे आगे किसका स्क्वायर आता है, वो किसके स्क्वायर के बीच में आता है नंबर. ठीक है, हमें पता है ये 25 और 26 के स्क्वायर के बीच में ये नंबर आता है 632. तो अब अगर हमें इसमें से कुछ माइनस करना है तो माइनस करने पे हम 25 का स्क्वायर बना सकते हैं. और क्या माइनस करना पड़ेगा, 7 माइनस करना पड़ेगा, तभी वो 25 का स्क्वायर 625 बनेगा. तो इसीलिए आंसर क्या है, 7. अगर इसी क्वेश्चन में आपको बोला जाता कि ऐड करना है कुछ तो आप क्या ऐड करोगे, तो आपको नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा नेक्स्ट नंबर का. तो वो क्या है, 26 का स्क्वायर है 676. 44 प्लस. तो हमें 44 ऐड करना पड़ता तभी वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनता. यस मैम. नेक्स्ट क्वेश्चन.
Which smallest number should be added to this to make it a perfect square? 1 ऐड करना पड़ेगा, Ma'am, ये one. आएगा correctly? Yes, ma'am. Very good. Which of the following numbers would have 6 at its unit place? 9 का स्क्वायर करने पे 1 मिलता है, 5 का करने पे 5 मिलता है, 3 का करने Ma'am, पे 325. Ma'am, option B. वेरी गुड, ऑप्शन बी आपका आंसर। Yes, ma'am. मैम इस क्वेश्चन को यस मैम रिपीट करना। बच्चे, हमें चेक करना है कि यूनिट प्लेस पे 6 किस में मिलेगा। 9 का आप स्क्वायर करते हो तो यूनिट डिजिट क्या मिलता है आपको? 1 मिलता है। 5 का स्क्वायर करने पे यूनिट डिजिट 5 मिलता है। 3 का स्क्वायर करने पे यूनिट डिजिट 9 मिलता है। 4 का स्क्वायर करने पे यूनिट डिजिट 6 मिलता है। हमें क्या बताना था? 6 वाला बताना था। ऑप्शन बी आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट, मेजर ऑफ ईच इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन इज 140। देखिए, अगर इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर मैंने आपको बोला था 180 डिग्री होता है, दोनों एंगल्स का सम। अगर इंटीरियर Yes, ma'am. 140 है तो एक्सटीरियर कितना आ जाएगा? 40 डिग्री। तो नंबर ऑफ साइड कितनी हो जाएंगी? 360 टोटल एंगल होता है। 48 का एंगल है तो साइड कितनी आ गई? 9। Ma'am, 9. क्लियर? Yes, ma'am. आप इसको फॉर्मूला से भी कर सकते हो, जो मैंने आपको बताया हुआ है फॉर्मूला, n-2 × 180 डिवाइडेड बाय n। ये 140 आ जाएगा। इससे भी आप Ma'am, 9 sides वाले पॉलीगन को क्या बोलते हैं मैम? एडनॉनगन। Nanogon, ma'am. Nanogon. यस। Okay, No. ma'am. By selling a table for 330, a trader gains 10%. Find the cost price. So that means this is the 110%. Ma'am, 330. 300. तो ऑप्शन कितना आ जाएगा? 330. 300 रुपीज का उसका कॉस्ट प्राइस था, तभी उसने वो 330 में 10% प्रॉफिट पे बेचा। Malvika gets 98 marks in her exam. This amounts to 56% of the total marks. So that means 56% of total is 98. 14 4s are 14 7s are. This is 25. तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 25 into 7, which is equal to 175. ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा। मैम आपने इसमें किसको किससे कट किया मैम, एक बार बताओगे? 14 4s are 56, 14 7s are 98, 4 1s are 4, 4 25s are 100. x की वैल्यू आ गई 25 into 7. ओके मैम। Okay, ma'am. And the amount on 4096 at the rate of 12.5% per annum for 18 months compounded half yearly. हाफ ईयरली का जब भी केस होता है तो हम रेट को हाफ कर देते हैं, तो रेट कितना हो जाएगा? 6.25%। टाइम कितना हो जाएगा? 3 years, 1.5 year था वो। टाइम कितना हो जाएगा? 3 years। डायरेक्टली आप लगा सकते हो अमाउंट का फॉर्मूला 4096 into 1 plus r by 100 raised to power n। तो ये आपका अमाउंट आ जाएगा। इज दिस क्लियर? यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है। 4096 1 plus 625 into 100 into 100 raised to power 3। 25 25 are 25 4s are 25 1s are 25 4s are। तो आंसर क्या है? 1 plus 1 by 16 raised to power 3। 17 by 16 17 by 16 into 17 by 16 into 4096। 4096 क्या होता है? 16 का ही तो क्यूब होता है। यस मैम। ये तीनों Yes, ma'am. कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा? 17 का क्यूब वो कितना होता है? 4913। तो आपका ऑप्शन बी आपका आंसर। Okay, ma'am. मैम व्हाइट बोर्ड दिखाओ। ये लीजिए। यस मैम डन। Okay, next question. A defective briefcase costing 800 is being sold at 10% loss. If the price is further reduced by 5%, 5 is selling price. 10% loss पे बेचा तो that means 720 का बेचा। 10% 800 का 80 रुपीज होता है। श्रद्धा, what is this going on? 720 में बेचा, अगर उसका 5% और कम करना है तो that means उसका 95% हमें लेना होगा। Is this clear? Yes, Yes, ma'am. 72 Yes, into ma'am. 95 कितना होता है? 6840 डिवाइडेड बाय 10। तो आंसर कितना आ जाएगा? 684।
ऑप्शन 684. ऑप्शन डी आपका आंसर है। मैम ये नहीं समझ में आया। देखिए उसने 800 का था तो 10% लॉस पे बेचा, तो दैट मीन 90% ऑफ 800 कितने में बेचा उसने? 720 रुपीज में बेचा, और 5% और कम किया तो दैट मीन 95% पे बेचा। 720 का भी 95% कैलकुलेट कर लिया, विच कम्स आउट एट 684। ओके मैम। Next, if a man were to sell a watch for rupees 700, he would lose 20%. So that means 80% किसी प्राइस का हमें 700 दिया गया है, अगर वो 700 की बेच रहा है तब उसको 20% का प्रॉफिट हो रहा है, तो एक लॉस हो रहा है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 700 into 100, यार आपने 80 कैसे किया? 20% का लॉस था तो 80% ही तो हुआ वो। ओके मैम। दिस इज द कॉस्ट प्राइस। अब उसको 20% का ग्रेन करना है तो 120% पे बेचेगा। दिस वाज द कॉस्ट प्राइस। 700 into 100 divided by 80, 100 से 100 कैंसिल, 42 yes। मैम वो 120/100 कैसे आया मैम? 20% उसने गेन पे सेल करना है उसको। Yes, ma'am. क्लियर हो गया? ऑप्शंस में कुछ गड़बड़ है बच्चे। 1050 आना चाहिए था आंसर। मैम फिर 1008 को हम टिक कर सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। नो मैम, अगर Okay, let us check again. If a man were to sell a watch for this, he would lose 20%. So that means वो 80% की वैल्यू हुई। 80% of x is 700. तो हमें वहां से कॉस्ट प्राइस मिल गया 700 into 100 divided by 80। अब इसी कॉस्ट प्राइस को उसको 20% गेन पे अगर उसको सेल करना है तो 120% पे। क्वेश्चन हमने सही किया बच्चे, आंसर 1050 आया। Shraddha, I'm removing you from the class now. Ratio between the lateral area and the base area of cuboid whose length and breadth are equal and height is 2 times of length. देखिए lateral area क्या होता है? Area of 4 walls. Lateral area of cuboid वो कितना होता है? 2 times L plus B into H, and lateral area and base area. Base area कितना होता है? Length into breadth। अब आपको बोला गया लेंथ और ब्रेड तो इक्वल है और हाइट 2 टाइम्स ऑफ लेंथ है, तो आप इसको सिर्फ एल की फॉर्म में कन्वर्ट करिए। 2 टाइम्स एल प्लस एल इंटू 2l रेशियो एल इंटू एल। तो इस विल बी 2 इंटू 2l इंटू 2l, 2 2 4 2 8l स्क्वायर रेशियो l स्क्वायर, तो 8:1 रेशियो आ जाएगा। ऑप्शन सी आंसर है। क्लियर? यस नो मैम। आपको L इक्वल टू बी दिया गया था और H दिया गया था 2L के इक्वल। हमने लिया मैम प्लीज लेटरल। एक्सप्लेन अगेन। दिस इज योर लेटरल एरिया। लेटरल एरिया को हम क्या बोलते हैं? एरिया ऑफ 4 वॉल्स के इक्वल ही लेटरल एरिया होता है आपका। और दिस इज योर बेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड। उसमें सिर्फ हमने वैल्यूज पुट की हैं ये दोनों, और उसके बाद उसको सॉल्व किया, L कैंसिल हो जाएगा। मैम वो जो मैंने आज आपको डाउट भेजा था वो मैम कल करें, कल करवाएंगी। यस बच्चे, अभी तो नहीं हो पाएगा। ओके। 2 cubes with each side B are joined to form a cuboid. What is the surface area of this cuboid? देखिए ब्रेड्थ और हाइट में कोई चेंज नहीं होता, सिर्फ लेंथ उसकी क्या हो जाती है? डबल हो जाएगी। दिस इज द लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट। तो अब क्या बनेगा? क्यूबॉइड का एरिया 12b स्क्वायर। मैम 10b स्क्वायर। 10 हो जाएगा। 2b इंटू बी प्लस बी इंटू बी प्लस बी इंटू 2b, 2 2 4 प्लस 1 5b स्क्वायर इंटू 2 10b स्क्वायर आ जाएगा। ऑप्शन बी। यस मैम। कब मैम नहीं समझा मैम कैसे आया? क्या नहीं समझ आया आपको इसमें? मैम वो आंसर कैसे आया? मैम नहीं समझा। एरिया ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या होता है? 2 टाइम्स लेंथ इंटू ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ।
Yes, सरफेस ma'am. एरिया ऑफ क्यूबॉइड, Yes, वही तो ma'am. हमने वैल्यूज पुट की हैं सिर्फ. Okay, ma'am. नेक्स्ट, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज 100 पाई, so that means 2 पाई RH की वैल्यू 100 पाई है, पाई से पाई कैंसिल. लेंथ इज 10, so that means ये हाइट आपको 10 दी गई है. 2 into R into 10 is equal to 100, तो R की वैल्यू क्या आ जाएगी? 5. ऑप्शन Ma'am, 5. फर्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडे इज इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पेंटागन इज. इंटीरियर बताना है. पेंटागन में कितनी साइड्स होती हैं? 5 साइड्स होती हैं. मैम 5. उसका एक्सटीरियर एंगल कितना होगा? 360 डिवाइडेड बाय 5 इज द एक्सटीरियर एंगल, यस मैम. राइट? तो कितना आ जाएगा? 72 डिग्री. अगर 72 डिग्री एक्सटीरियर है तो इंटीरियर कितना होगा? 108. 108. तो ऑप्शन डी आपका आंसर. क्लियर? मैम इसको हम इंटीरियर वाले फॉर्मूले से भी कर सकते थे ना? बिल्कुल कर सकते हो, बस उससे थोड़ा सा कई बच्चों को कैलकुलेशन डिफिकल्ट लगती है, मुझे कैलकुलेशन इजी लगती है. ओके, नेक्स्ट. एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर 2x एंड 3x. व्हाट आर द एंगल्स? देखिए, एडजेसेंट एंगल्स का सम कितना होता है पैरेललोग्राम में? 180 डिग्री. यस मैम. तो 2x plus 3x, दैट मींस 5x की वैल्यू आपको 180 दी गई है. कितनी हो जाएगी? 36 डिग्री. तो एंगल्स क्या होंगे? 72 एंड 108. 2x Yes, ma'am. 3x. 72 डिग्री एंड 108 डिग्री. क्लियर? Yes, ma'am. मैम इसको ऐसे भी कर सकते थे क्योंकि मैम कोई भी ऑप्शन में मैम दोनों का सम मिलके मैम 180 नहीं आ रहा था. यस, बिल्कुल ऑप्शन से भी कर सकते हो. नेक्स्ट. मैम उसमें हमारा वो यस, मैम 108 के हमने 180 में से 72 माइनस करके आया ना. नहीं बच्चे, 36 3 जा 108, 36 2 जा 72. Clear? Next, the blood group of 6 students is recorded as this. Yes, Vedant. मैम वो सैनिक स्कूल का एग्जाम 9 तारीख को है या आगे पोस्टपोन हुआ है? नहीं, पोस्टपोन नहीं हुआ, बच्चे एडमिट कार्ड आ गए हैं. Yes, ma'am. The blood group of 6 students is recorded as this. Find the central angle in the pie chart made by A plus blood group. देखिए, A पॉजिटिव कितना है? 1 है और टोटल 6. तो 6 ब्लड ग्रुप से कितना एंगल बनाना है? 360 डिग्री का. 1 कितना बनाएगा? 60 डिग्री का. तो कितना है? 1 ही है. A पॉजिटिव, तो आंसर कितना होगा? 60 डिग्री. क्लियर? मैम वो Yes, एक्सटीरियर और ma'am. इंटीरियर एंगल फाइंड करने की प्रॉपर्टी एक बार बता सकते हैं मैम प्लीज? बाद में बच्चे, पहले ये कंसंट्रेट कीजिए इस पे जो मैं बता रही हूँ. If 4 men can complete a work in a week, how many men will complete the same work in 2 weeks? 4 men in week मतलब 7 days. मैम 2 weeks में करना है, तो that means 14 days में करना है. तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? मैम 2. Simple. Find the expanded form of this. A plus b whole square. A square plus b square plus 2ab. तो सॉल्व करके क्या आ जाएगा? 4x square plus y square by 4 plus 2xy. राइट? तो ऑप्शन बी आपका मैच कर रहा है. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन. Yes, ma'am. Yes, ma'am. If the surface area of a cube is 150 centimeter square, find its volume. देखिए, सरफेस एरिया का फॉर्मूला कितना होता है? 6a स्क्वायर होता है, इसका 125 आएगा. राइट? 6a स्क्वायर होता है. a स्क्वायर की वैल्यू Yes, ma'am. कितनी आ जाएगी? 150 by 6. Yes, ma'am. 3 2s are 6 and 3 50s are, so it will be 25. a स्क्वायर की वैल्यू है 25 और a की वैल्यू क्या आ जाएगी? साइड आ जाएगी 5 सेंटीमीटर. तो वॉल्यूम कितना होता है? 125 सेंटीमीटर क्यूब. मैम a क्यूब होता है. a क्यूब होता है वॉल्यूम, वो कितनी आ जाएगी? 125 सेंटीमीटर. मैम ये वैल्यू 5 सेंटीमीटर से आई है.
अगर a स्क्वायर 25 है तो किसी नंबर का स्क्वायर 25 है तो वो नंबर क्या होता है? स्क्वायर रूट ऑफ दैट नंबर, स्क्वायर रूट ऑफ 25 ma'am. is 5. नेक्स्ट थिंग, आप इसको ऑप्शन से भी कर सकते हो क्योंकि हमें पता है वॉल्यूम क्या होता है, क्यूब नंबर आता है और इनमें से सिर्फ एक ही क्यूब नंबर है 125, बाकी सब कोई भी क्यूब नंबर नहीं है। Yes, ma'am. देखिए नेक्स्ट, Yes, ma'am. टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर हुज हाइट इज ट्वाइस द रेडियस। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर, आर प्लस एच। हाइट बोला गया ट्वाइस द रेडियस है, तो 2 पाई आर इंटू आर प्लस 2r लिख सकते हो आप इसको, तो इट विल बी 3r इंटू 2 पाई आर। तो आंसर कितना आ जाएगा? 6 पाई आर स्क्वायर। ऑप्शन, इसमें कुछ ना कुछ एक जगह आर होगा, ऑप्शन ए आप टिक कर लीजिए, ठीक है। कैलकुलेशन ऐसी करनी है, क्लियर? Yes, ma'am. Yes, प्लीज ma'am. एक्सप्लेन अगेन। बच्चे आपको बोला गया था हाइट इज ट्वाइस द रेडियस, सिर्फ हमने हाइट इक्वल टू 2r पुट की है और कुछ नहीं किया टोटल सरफेस एरिया के फॉर्मूला में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ डग आउट फ्रॉम अ वेल ऑफ 20 मीटर डेप्थ एंड 2.1 मीटर रेडियस। देखिए आपको बोला गया वेल कैसा होता है? सिलेंड्रिकल फॉर्म में होता है वेल, और इसमें से जो मिट्टी निकलेगी खोदने के बाद उसकी वॉल्यूम आपको बतानी है। तो किस वे से बतानी है कि 2.1 मीटर का तो उसका रेडियस है और डेप्थ कितनी है? 20 मीटर्स की। तो आप डायरेक्टली सिलेंडर की वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हो, पाई आर स्क्वायर एच। इज इट क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ये कितना आ जाएगा? 66 इंटू 42 डिवाइडेड बाई 10, 277। मैम वो 22/7 और मैम वो कैसे आया मैम? पाई की वैल्यू कितनी होती है वेदांत? 22/7। देन 2 दिन बाद आपका एग्जाम है, डोंट आस्क सच क्वेश्चन। The radius of a roller is 35 centimeters. The length of the roller is 2 meters. How much area will its roller cover in 50 revolutions? देखिए रोलर भी कैसा होता है आपका? सिलेंड्रिकल फॉर्म में होता है ना रोलर ऐसा। जब आप इसको अगर सपोज इस पॉइंट से वो टर्न करना स्टार्ट कर रहे हैं, जब वो पूरा एक रेवोल्यूशन करेगा यहाँ तक आएगा तो वो डिस्टेंस कितना कवर करेगा? अपने सर्कमफ्रेंस के जितना। दैट मीन्स जो उसका कर्व सरफेस एरिया उतना डिस्टेंस कवर करेगा वो एक रेवोल्यूशन में। अगर आपके पास कोई पेन है, टेक योर पेन एंड जस्ट ट्राई टू रोल इट एक पर्टिकुलर पॉइंट से, तो देखिए वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा। पेन का जितना एरिया है कर्व सरफेस एरिया उतना ही डिस्टेंस कवर करेगा वो। Yes, ma'am. क्लियर हुआ सबको? Yes, ma'am. ओके, तो दैट मीन्स वो 50 रेवोल्यूशंस में कितना करेगा? 50 इंटू 2 पाई आर एच। आपको रेडियस भी दी गई है, लेंथ भी दी गई है। 50 इंटू 2 इंटू 22/7, रेडियस कितनी है? 35 सेंटीमीटर है, हम उसको मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, इंटू लेंथ कितनी है? 2 मीटर्स है। 7 5 एंड 52 100 और ये 100 कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा? 220 मीटर स्क्वायर। क्लियर सबको? Yes, ma'am. Next, a computer was bought at 42,000. Its value depreciated at the rate of 8% per annum. Its value after 1 year will be. क्या होता है फॉर्मूला? प्रिंसिपल 1 माइनस r by 100 ईयर, राइट? तो कितना हो जाएगा ये? 92/100 इंटू 42,000। इज इट क्लियर? Yes, ma'am. तो आंसर कितना आ जाएगा? ये 20 से 20 कैंसिल, आंसर विल बी 38640। ऑप्शन सी आपका आंसर है। क्लियर? मैम उसमें 1 + 8/100 होना चाहिए ना? डेप्रिशिएट हो रही है वैल्यू। जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपकी वैल्यू बढ़ती है,
इंटरेस्ट मिलता है आपको, लेकिन डेप्रिशिएट होने में क्या होता है, वैल्यू कम होती है। मैंने ये दोनों फॉर्मूलाज में डिफरेंस आपको बताया था। यस मैम। डेप्रिसिएशन के केस में आपको माइनस लेना होता है। द फैक्टर्स ऑफ 150 माइनस 6x स्क्वायर आर, ठीक है, दोनों में क्या 6 कॉमन है, ये 6 इज कॉमन। 6 कॉमन लेने के बाद अंदर क्या बचेगा, 25 माइनस x स्क्वायर, और a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है यहाँ पे। यस मैम। 5 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यस 5 माइनस एक्स इंटू 6, तो ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन बी आपका आंसर हो गया, फैक्टर्स हो गए। नेक्स्ट, the letters of the word probability are placed in a bag. One letter is taken at random. What is the probability that the letter picked up is B? B कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है। टोटल लेटर्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो ऑप्शन मैम 2/11। 2/11 क्लियर। यस मैम। यस मैम क्लियर। Yes, ma'am. Next, the base of a right triangle is 8, hypotenuse is 10, its area is, देखिए base is 8, hypotenuse is 10, एरिया निकालना है, तो ये साइड कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी, और एरिया Yes, कितना आ ma'am. जाएगा, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है Yes, सबको? ma'am. Yes, ma'am. यस मैम। यस मैम। मैम 98 वाले में डाउट है। 98 में, यस बताइए बच्चे क्या डाउट है इसमें। मैम यहाँ पे आपने एक्स स्क्वायर कैसे किया मैम? ओके मैम, यस। ठीक है, 6 कॉमन मैम- लीजिए दोनों में से, 25 6 150 होते हैं, और x स्क्वायर इंटू 6 था, तो हमने वहां से 6 कॉमन ले लिया, तो हम उसके साथ थोड़ी ना लिखेंगे। मैम फिर सेकंड नीचे सेकंड स्टेप में क्या किया? देखिए 6 तो 6 बार कॉमन है ही, इसके हमने फैक्टर्स बना लिए, ये क्या बन गया था हमारा, 6 इंटू 5 स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला लगा लिया उसके पास। ओके मैम क्लियर। एक्सक्यूज मैम, यस वेदांत। मैम वो 100 क्वेश्चन मैम थोड़ा मैम सॉल्व करोगे? बच्चे देखिए 100 माइनस 64 इज इक्वल टू x ले लो आप इसको, x स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम, 36 इक्वल टू x स्क्वायर, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 6, और एरिया कितना होता है ट्राइंगल का, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, 2 4 8, तो 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी क्लियर है? यस मैम क्लियर। यस मैम। ओके, पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड करें कैरियर डिफेंस स्कूल का एंड्रॉयड ऐप।